Hello everyone, welcome to my channel and to Sri Lanka vlogging series day 4। नुवारा एलिया से सुबह सुबह टेस्टी सा नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम निकल गए थे एला के लिए। एला इज़ अराउंड 2 आवर्स का डिस्टेंस फ्रॉम नुवारा एलिया, और क्योंकि हमें रास्ते में 2-3 अट्रैक्शंस कवर करने थे एज़ पर द आइटिनरी, तो हम आराम से लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते हुए और घूमते हुए जा रहे थे। तो सबसे पहले आइटिनरी के हिसाब से रावना फॉल्स हमें देखना था। हम सबसे पहले पहुंच गए रावना फॉल्स, जिसे कहा जाता है कि वन ऑफ द वाइडेस्ट वाटरफॉल्स इन द कंट्री। श्रीलंका की सबसे ज़्यादा चौड़ी वाटरफॉल है ये। रावना वाटरफॉल के बाद बारी थी रावना केव्स की, लेकिन वहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सकरा सा रास्ता है। तो हमने वहाँ पे एक टुक टुक हायर किया। एक टुक टुक में 2 या 3 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं, तो वो राइड भी हमने वहाँ की एंजॉय कर ली। ये गुफा काफ़ी ऊपर है और अराउंड 450 to 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। पापा का एकादशी का व्रत था, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ आए, मम्मी तो नहीं आई क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है। बट अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ देखने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास और भी अलग ऑप्शंस है, आपको और भी कोई दूसरी जगह वहाँ पे देखनी है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। और आप रावना केव्स मत देखिए, नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बजाय आप और सुंदर और प्यारी जगह आगे कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए थे 9 आर्चेस ब्रिज देखने। इसके लिए भी थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर, और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, उतरना चढ़ना और जंगल से होके जाना पड़ता है। इधर यू कैन हायर एन ऑटो जो आपको डायरेक्टली वहाँ जाके छोड़ देंगे। तो मम्मी पापा और मेरी बहन ऑटो लेके चले गए थे, बट हमें मज़ा आ रहा था ट्रैक करने में, तो हमने नॉर्मल ट्रैक वाला रास्ता ले लिया। ये है 9 आर्च ब्रिज, जिसे ब्रिज इन द स्काई भी कहा जाता है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए पुल रेलवे कंस्ट्रक्शन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इन श्रीलंका। 9 आर्च ब्रिज के बाद हमें निकलना था एडम्स पीक देखने, तो नेक्स्ट पड़ाव हमारा वही था। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें एक रावना पूल क्लब दिखा। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, हर टूरिस्ट अट्रैक्शन का नाम रावना फॉल्स, रावना केव्स ऐसा रखा हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे आप किसी से पूछोगे कि रावण कौन है, उन्हें नहीं पता। नोबडी नोज रावण देयर। नो डाउट कि रामायण के थ्रू दोनों कंट्रीज़ की हिस्ट्री और फेथ लिंक्ड है, लेकिन अभी वहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियनिटी या फिर बुद्धिज़्म है, तो बहुत कम हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं। तो रावण या राम या सीता को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते नहीं। दो वी हैव प्लेसेस देयर और उनके सारे प्रूफ्स हैं, बट लोग नहीं जानते। ये है लिटिल एडम्स पीक, क्योंकि एडम्स पीक जाने के लिए 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसके लिए हमने बिल्कुल ना कर दिया था कि भाई उतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पहले दिन भी हमने 12 किलोमीटर का ट्रैक किया था। तो हम लिटिल एडम्स पीक देख के ही काफ़ी खुश हो गए थे, और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, बारिश होने वाली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आप चाहें तो वहाँ पे जिप लाइन एक्टिविटीज़ या फ्री फॉल एक्टिविटीज़ भी होती है, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ गई थी और मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, तो मैंने इस बार कोई एडवेंचर एक्टिविटी ट्राई नहीं किया। तो दिन भर ऑन द वे इतने सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे एला।
अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप एला ज़रूर जाइए। इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉरेनर्स देयर। मोस्टली पूरे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा मुझे यहीं पे फॉरेनर्स दिखे, और बहुत ही छोटी जगह है बट बहुत ही प्रिटी है। वहाँ अच्छा फूड मिलेगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ हैं, और लोकल चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, वहाँ की शॉपिंग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे 4 श्रीलंका में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं भी लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।